बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आप सब खैर से होंगे। दोस्तों मैं हूं नबील वफ़ाई और आप देख रहे हैं वफ़ाई टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने पिक्स आर्ट के अंदर जो आपके पास पिक्स आर्ट है जिसमें पिक्स जो पिक्चरें हैं वो बनाते हैं, पिक्स आर्ट के अंदर अपनी मर्ज़ी से कैसे आप उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों आप इसमें जो जमील नूरी फ़ॉन्ट है उर्दू की वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो उर्दू की फ़ॉन्ट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पहले आपको मैं इसके अंदर जो फ़ॉन्ट है मैं आपको वो बता देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी फ़ॉन्ट होती हैं। उर्दू की कोई भी फ़ॉन्ट इसके अंदर नहीं पाई जाती। जैसा कि जनाब ये आप देख सकते हैं यही फ़ॉन्ट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये भी इंग्लिश की हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये गेट इट, ठीक है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा और यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्स आर्ट इंग्लिश की सारी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने उर्दू कैसे करनी है उसका तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जनाब मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, आपने उस लिंक को ओपन करना है और आपने गूगल क्रोम से जनाब कुछ जो फ़ॉन्ट है आपकी उर्दू फ़ॉन्ट है वो आपने डाउनलोड करनी है। वो डाउनलोड कैसे करनी है मैं भी आपको लिंक ओपन करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप उस लिंक को आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से पेज शो होगा। ये उर्दू की जो फ़ॉन्ट है आपके सामने आ चुकी हैं जनाब। हर फ़ॉन्ट के साथ एक डाउनलोड का निशान होगा, आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, डाउनलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ये शो होगा ग्रीन कलर का उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉलर। यहाँ पे डाउनलोड का निशान दिया हुआ, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करते जाना है। ठीक है, जितनी भी आपने फ़ॉन्ट डाउनलोड करनी है आप सारी की सारी अगर करना चाहते हैं तो सारी आप फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने अपने फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है, आपने अपने फाइल मैनेजर में जाना है और जिस फोल्डर में ये डाउनलोड हुई होंगी मेरे ख्याल से डाउनलोड फाइल के अंदर जो ये डाउनलोड होती हैं। ठीक है, अभी मैं वहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं आप, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है जमील नूरी फ़ॉन्ट। ठीक है, उसके बाद ये नीचे भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अभी आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक जो दोनों एक एक तरह के, जैसे ये लिखा हुआ है जनाब 02 पाक नस्तालीक उर्दू फ़ॉन्ट। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है 02 पाक नस्तालीक, ठीक है, DU फ़ॉन्ट। ठीक है, दो आ रही हैं। इसका मसला वजह क्या है? अभी एक के ऊपर आप देख सकते हैं, एक के ऊपर जिप लिखा हुआ, दूसरी के ऊपर जिप नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपके पास जो आएगी वो सिर्फ यही आएगी, उसके ऊपर जिप लिखा होगा। ठीक है, आपने करना क्या, कुछ मोबाइल होते हैं उनके अंदर जो अनजिप हो जाती है, लेकिन कुछ मोबाइल होते हैं उनके अंदर अनजिप नहीं होती। जिनके अंदर अनजिप नहीं होती उन लोगों ने करना क्या है कि एक एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत है, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपको उसका लिंक भी देते तो आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों उसका नाम है RAR ऐप है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो डाउनलोड फाइल है जहाँ पे आपके जो फ़ॉन्ट है वो आपने डाउनलोड किए है उसको आपने ओपन करना है। जैसा आप उसको ओपन करेंगे आपके सामने जनाब इस तरह से ये आपके फ़ॉन्ट जो है वो सामने शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये जिप फाइल जो है वो सामने शो हो गई है। दोस्तों अभी आपने करना क्या है कि आपने अपने जो आपकी जिप फाइल है उसके ऊपर किसी के भी ऊपर आपने एक कैसे क्लिक करके रखना है, दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे आपके पास ये पेज जो है साइड पर शो हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट टू कादरी। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट हेयर एक्सट्रैक्ट फाइल। आपने करना क्या, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट हेयर इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये पहले से मेरे पास जो है वो रिप्लेस हुआ है। ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ और कॉपी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपने इसी तरह इसको जो है वो अनजिप कर देना यहाँ से। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। अभी आपने क्या करना है कि जैसे ही यहाँ से आपको करते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ फाइल मैनेजर में दोबारा जाके आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह आपके पास जो है वो अनजिप फाइल जो है शो होंगी। ठीक है, अभी मैं दोबारा चलता हूँ जनाब डाउनलोड फाइल के अंदर। ये मैं डाउनलोड फाइल के अंदर गया। अभी आपने देखना है कि एक जिप फाइल हो गई, उसके बाद जो अनजिप फाइल होगी उसके ऊपर कोई भी जिप का निशान नहीं होगा। जैसा कि ये आप देख सकते हैं फाइल। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर मैंने मार्क लगाया और उसके साथ मैं नीचे वाले पे अगर मार्क लगाता हूँ तो ये भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर जिप लिखा हुआ है, एक के ऊपर जिप नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों अभी आपने करना है इसी तरह आपने ये अनजिप कर लेने। अनजिप करने के बाद जो अभी मैं आपको बता दूं कि चाहता हूं जनाब मैं पिक्स लैब के अंदर, ये पिक्स आर्ट के अंदर मैं जाता हूं। इसको मैं ओपन करता हूं और इसके जो फ़ॉन्ट हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से ऐड किया।
और ये जनाब यहाँ से मैं कोई भी यानी कि मैं क्रिएट अ न्यू पे के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और अभी आपने करना क्या कि यहाँ पे जो ऐड का निशान नज़र आ रहा होगा प्लस का, जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट के साथ एक निशान नज़र आ रहा है प्लस का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सआर्ट फ़ॉन्ट, ठीक है, यहाँ पे जो सिर्फ पिक्सआर्ट की फ़ॉन्ट होगी वो आएगी। उसके नीचे अगर उसके ऊपर अगर आप देखें कोने में तो यहाँ पे एक प्लस का निशान है। अगर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ADD ऐड कस्टम फ़ॉन्ट कॉपी TTF फाइल्स टू SD कार्ड पिक्सआर्ट फ़ॉन्ट्स फोल्डर आफ्टरवार्ड्स दे विल अपेयर इन माई फ़ॉन्ट कैटेगरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है कि आपके फाइल मैनेजर में जो आपने अनजिप फाइल की हुई है, फ़ॉन्ट जो आपने अनजिप की हुई है, आपने कॉपी करना है। कॉपी आपने कहाँ करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक किया और जो इसमें जो अनजिप फ़ॉन्ट पड़े होंगे वो आपने उठाने हैं। मैंने दूसरी जगह पे भी रखे हुए हैं, मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। ये जनाब मैंने रखे हुए हैं। अभी आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं जितने भी आपके पास फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं वो आपने उठाने हैं और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करने हैं जनाब किस फोल्डर के अंदर, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ऑल फाइल्स के अंदर अगर आप जाएँ अपने फाइल मैनेजर में तो यहाँ पे पिक्सआर्ट का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, पिक्सआर्ट का जो फोल्डर होगा, जैसे कि ये पिक्सआर्ट का फोल्डर है। जैसे आप पिक्सआर्ट फोल्डर को ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा होगा ड्राइंग, नीचे लिखा होगा एडिटर, उसके नीचे लिखा फ़ॉन्ट्स। जहाँ पे फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है उस फोल्डर को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने फ़ॉन्ट जो वहाँ से कॉपी किए यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपने यहाँ से बैक चले जाना है। जैसे आप बैक जाते हैं आपने दोबारा अपना जो पिक्सआर्ट है वो आपने ओपन करना है। जैसे आप अपना पिक्सआर्ट ओपन करते हैं आपने ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है और अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो माय फ़ॉन्ट का शो हो रहा है, ठीक है, पहले ये माय फ़ॉन्ट शो नहीं हो रहा था, अभी माय फ़ॉन्ट शो हो रहा है। अभी आपने माय फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसा माय फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से ये शो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ उर्दू लिख देता हूँ। ये मैंने जनाब लिख दिया है, क्या हाल है। इसका मैं कलर आपको कोई दूसरा करके दिखा देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको नज़र आए। ठीक है, ये मैंने अभी कलर इसका जो है वो लगा दिया है। ये कलर जनाब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, अभी आपने इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी ये आप जिस चीज़ पे आप क्लिक करते जाएंगे, अभी आप इस पे आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ गया, क्या हाल है, फ़ॉन्ट चेंज हो गई है। अगले पे करते जाए, जिस पे आप करते जाएंगे आपकी जितनी फ़ॉन्ट आपने यहाँ पे ऐड की हैं वो सारी की सारी यहाँ से चेंज होती रहेंगी। आप कोई भी ऐड यहाँ से जो वो कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली कर लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और यही फाइल आप यहाँ पे किसी जगह पे भी लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता और ना ही मुझे पता है कि ये किस तरह से आगे काम करेगा। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इसमें कैसे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं अपनी मर्जी के साथ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।